हेलो दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। सफल लोग कैसे बुक पढ़ते हैं और सफल लोग कैसे बुक से नॉलेज लेते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, कैसे वे बुक को बेस्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका बताऊंगा बुक पढ़ने का। यदि आप बुक पढ़ने के लिए अभी अभी स्टार्ट किए हैं दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो बहुत सारे लोगों को कैसे बुक पढ़ा जाए इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को 5 जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सफल लोग कैसे बुक रीड करते हैं, जो कुछ भी वो पढ़ते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए कैसे याद करते हैं, और जो भी वे पढ़े रहते हैं उस नॉलेज को कैसे वे सफल होने के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, इस सब के बारे में आप लोगों को इस पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहेगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे हमारे आने वाले मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, यदि आप बुक पढ़ने में बिगिनर हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपको इंटरेस्टिंग बुक और कम पेजेस वाले बुक लेने हैं दोस्तों। जब आपका बुक इंटरेस्टिंग होगा तब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। आपको शुरू में ही बोरिंग बुक उठाना नहीं है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बुक इंटरेस्टिंग है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बुक के नाम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बुक इंटरेस्टिंग होना चाहिए दोस्तों। जब आपका बुक इंटरेस्टिंग होगा तब आपको धीरे धीरे आदत लगनी शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग जब बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब उन्हें बोर लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो बुक है वह इंटरेस्टिंग प्लस कम पेजेस का होना चाहिए। जब आपका बुक जो है वह कम पेजेस का होगा तब आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका जो पहला बुक है कम पेजेस वाला वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आप कोई दूसरा बुक पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको कम पेजेस वाले बुक पढ़ने चाहिए। जनरली जो बुक का साइज होता है दोस्तों वह यह होता है, इसमें आपको लगभग 200 से 250 पेजेस का बुक मिलता है, ठीक है। जनरली सभी बुक में 250 से 300 पेजेस का होता है, ठीक है। उससे कम का भी होता है, ठीक है, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपको इंटरेस्टिंग और कम पेजेस वाले बुक से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको बुक पढ़ने के लिए कभी भी गोल सेट नहीं करना है दोस्तों। गोल सेट का मतलब ये है कि हाँ मैं अगले 3 महीने में 10 बुक पढ़ लूंगा, 15 बुक पढ़ लूंगा, 5 बुक पढ़ लूंगा। दोस्तों ऐसा आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है। मान लीजिए आप जोश जोश में बोल दिए कि आप अगले 3 महीने में 15 बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पता चला कि आप जोश जोश में 1-2 बुक तो खत्म कर लिए, लेकिन आपके पास बुक पढ़ने के अलावा हमारी लाइफ में ऐसे हर रोज बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। तो आप सिर्फ बुक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप और भी बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों। तो आपको गोल सेट नहीं करना है बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी समय मिले तब आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी जाते हैं दोस्तों आपको अपने साथ बुक को रखना है, ठीक है। लेकिन उसका भी स्पेसिफिक टाइम होता है दोस्तों, किस टाइम पर बुक पढ़ना चाहिए, जिसको मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कभी भी गोल सेट नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपको हर दिन कम से कम आधा से 1 घंटा बुक पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर दिन कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए बुक पढ़ना है दोस्तों। जब आप हर दिन आधा से 1 घंटा बुक पढ़ेंगे दोस्तों आपका आदत धीरे धीरे बनने लगेगा, ठीक है। आप आधा से 1 घंटे में 10 से 15 पेज पढ़ लेंगे। जब भी आप 10 से 15 पेज पढ़ते हैं दोस्तों तो वहाँ एक दिन के लिए वहाँ काफी रहता है दोस्तों। और जब आप एक दिन में 10 से 15 पेज पढ़ते हैं आपके पास बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने एक ही दिन में बहुत सारे पेजेस पढ़ लिए और आपने जो भी बुक्स में पढ़े हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए दोस्तों, तो बुक्स पढ़ने का मतलब नहीं हुआ। इसलिए आपको 10 से 15 पेज पढ़ना है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है दोस्तों। धीरे धीरे आप जब अप्लाई करना शुरू करेंगे आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, आप अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसको आप महसूस करेंगे। तो इसीलिए आपको हर दिन 10 से 15 पेजेस पढ़ने हैं, या फिर आपको हर दिन आधा से 1 घंटा तक पढ़ना है। आप मिनिमम 1 घंटा रीड कर सकते हैं दोस्तों। जब आपका आदत बन जाए बुक पढ़ने का तब आप इसे 1 से 2 घंटा भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी सफल लोग हैं दोस्तों वहाँ बुक पढ़ने के लिए एक बेस्ट टाइमिंग होता है दोस्तों। सुबह उठते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बुक रीड करते हैं। तो सुबह टाइम आप बुक पढ़िए। जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वे बुक रीड करते हैं, तो उनका जो रूटीन है दोस्तों बुक पढ़ने का वह सुबह ही है। लेकिन आप किसी और टाइम पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप सुबह पढ़े, क्योंकि सुबह टाइम आप जब पढ़ते हैं आपका मन शांत होता है, क्योंकि आप सुबह उठे रहते हैं, आप उस टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, आपका मन शांत होता है, आप जो भी पढ़ते हैं अच्छे से समझ पाते हैं, और जो भी आप समझते हैं दोस्तों उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जिससे आप सफल हो सके। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपको हर दिन मिनिमम कम से कम 1 घंटा बुक पढ़ना है दोस्तों। हर दिन 10 से 15 पेज पढ़ने हैं और आपको सुबह टाइम पर बुक पढ़ना है। चलिए चौथे पॉइंट के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप बुक पढ़ते हैं आप समझ के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। जब आप बुक को समझ के पढ़ते हैं तब उसका वैल्यू रहता है दोस्तों। यदि मान लीजिए आपको इस पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आया और आप आगे बढ़ गए, तो कैसे आप अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। यदि वह पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ और छूट गया तो आपको बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपको समझ कर पढ़ना है। यदि आपको कोई पैराग्राफ समझ नहीं आता तो उसे फिर से पढ़ना है दोस्तों। तब तक आगे नहीं जाना है जब तक वह पीछे वाला जो लाइन है वह समझ ना आ जाए, ठीक है।
और जो भी आप पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप समझेंगे तभी तो आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए आपको समझ के पढ़ना है दोस्तों। यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो आप पढ़ते समय रुक सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करें इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी आप पढ़ते हैं उसे अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अमल में लाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको अमल में लाने से आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप सफल होने की ओर जा रहे हैं। चलिए 5वें पॉइंट के बारे में जानते हैं। 5वें पॉइंट में आप जब भी बुक पढ़ने बैठते हैं दोस्तों, आपको अपने साथ एक हाईलाइट पेन, दोस्तों यहाँ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाईलाइट पेन, ठीक है। ऐसा एक आपको हाईलाइट पेन लेना है दोस्तों, और जब भी आप बुक पढ़ते हैं जहां पर भी आपको लगता है कि ये वाला जो लाइन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हाईलाइट पेन से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बुक में मैंने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हाईलाइट करना है दोस्तों। तो दोस्तों हाईलाइट करने का मतलब क्या है, यानी कि आप अगली बार जब उस बुक को पढ़े दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे ऐसा ही करते हैं दोस्तों, वे हाईलाइट पेन लेकर बैठते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में एक रस्सी लगा देते हैं। रस्सी का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब भी वे बुक पढ़ने बैठते हैं वे हाईलाइट पेन का यूज करते हैं, ठीक है। हाईलाइट लगा देते हैं, जिससे वे बाद में जब उस बुक को पढ़े तब वे वही पॉइंट को पढ़ पाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे उनका समय व्यतीत ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एक बुक को कम से कम 4 बार पढ़ते हैं दोस्तों, जिससे उस बुक के सारे एडवांटेज को वे ले सके, अपने जीवन में अप्लाई कर सके, ठीक है, जिससे वे सफल हो सके। तो दोस्तों आपको भी यही करना है। जब आप बहुत सारे बुक पढ़ ले तब आपको और भी बहुत सारे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको उसी बुक को फिर से रिपीट करना है दोस्तों। तो इसीलिए आपको हाईलाइट पेन से जो आप हाईलाइट किए रहेंगे उसी को पढ़ना है, जिससे आप बुक को जल्दी से खत्म कर पाएंगे, ठीक है। आपको बुक में एक रस्सी लगाना है दोस्तों। जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हैं आपको एक बुक में रस्सी लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपने आज 15 पेज पढ़ा, तो वहां तक आप उस रस्सी को लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। जब आप रस्सी को लगा देंगे तब आपको अगले दिन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और आप अगले दिन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको रस्सी लगाना है, ठीक है। आप जहां तक भी पढ़ते हैं रस्सी आपको हर दिन उस पेज पर लेके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों बुक पढ़ने के लिए ये रहा बेस्ट 5 पॉइंट। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपको इंटरेस्टिंग और कम पेजेस वाले बुक स्टार्ट करने हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको कभी भी बुक पढ़ने के लिए चैलेंज नहीं लेना है कि मैं 1 महीने में इतना बुक खत्म कर दूंगा, 2 महीने में इतना बुक खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको हर दिन कम से कम 10 से 15 पेज पढ़ने हैं। तीसरा पॉइंट है आपको हर दिन कम से कम 1 घंटे तक बुक पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप अपने अंदर बुक पढ़ने का धीरे धीरे आदत बना पाए, ठीक है। आपको मॉर्निंग में बुक पढ़ना है। चौथा पॉइंट आपको समझकर बुक पढ़ना है दोस्तों। जब भी आप बुक पढ़ते हैं आपको हर पॉइंट समझ आना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हैं आपके साथ एक हाईलाइट पिन होना चाहिए, आपके बुक में एक रस्सी लगी होनी चाहिए जो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट रहे जिसे सफल लोग अपने साथ करते हैं। वे सारे पॉइंट को मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने लाइफ में बुक पढ़ने का आदत बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट में आप कौन से पॉइंट को अभी अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में बुक पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आप ये 5 पॉइंट में से किसी को भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आज से अप्लाई करिए दोस्तों। आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, आप सक्सेस की ओर बढ़ने लगेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलूंगा किसी और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।